पर मंथन कर विधानसभा चुनाव के लिए रणनीतियों को धार देना शुरू कर दिया है। इस बीच दावों का दौर भी तेज हो गया है। ये रिपोर्ट देखिए। एक रण खत्म, दूसरे रण की बारी। विधानसभा चुनाव में कौन किस पर भारी? पक्ष और विपक्ष ने तेज की तैयारी। लोकसभा चुनाव के अंत के साथ ही झारखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारी भी तेज हो गई है। सभी पार्टियां लोकसभा की गलतियों से सीखकर विधानसभा की चुनावी समर में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। जो गलतियां विधायकों और सांसदों ने लोकसभा के दौरान किया है, उस गलतियों को पार्टी दोहराने की मूड में नहीं है। यही वजह है कि बीजेपी हो, जेएमएम हो या कांग्रेस, सभी दल हारी हुई सीट पर समीक्षा कर रही है ताकि झारखंड की विधानसभा सीटों को साधा जा सके। नहीं, देखिए, हमारी बिल्कुल मुकम्मल तैयारी है और हम लोकसभा के चुनावों में जहां हम पिछड़े हैं, जहां हम हारे हैं, जिन जिन विधानसभा में, उन तमाम विधानसभाओं की समीक्षा भी। समय में जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो भारतीय जनता पार्टी अभी लगभग हाफ हुई है और वो आने वाले 24 के विधानसभा के चुनाव में पूरी तरह से साफ हो जाएगी। जीत का दावा करने में तो बीजेपी भी पीछे नहीं है। पार्टी हर एक सीट पर मंथन कर रही है। दूसरी बात, हम हर एक सीट का मंथन कर रहे हैं। ये एकदम अंतिम दौर में, आजकल में ये खत्म हो जाएगा। स्वॉट एनालिसिस कर रहे हैं। हर एक सीट पर हमारी स्ट्रेंथ क्या थी, वीकनेस क्या थी, अपॉर्चुनिटी क्या और थ्रेट क्या है, उसके आधार पर हम आगे की रणनीति बनाएंगे। ये तो बात हुई दावों की, लेकिन सवाल ये है कि क्या लोकसभा चुनाव के परिणामों का असर विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा? अगर 2019 के विधानसभा चुनाव में नतीजों पर नजर डालें तो झारखंड की 48 सीटों पर कब्जा कर यूपीए ने सरकार बनाई और 32 सीट लाकर एनडीए विपक्ष की कुर्सी पर है। 2019 के विधानसभा चुनाव में भले ही जेएमएम और कांग्रेस ने बाजी मारी हो, लेकिन लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की थी और लोकसभा की 14 में से 12 सीटों को अपने नाम किया था। ऐसे में क्या पिछली बार की तरह ही इस बार भी लोकसभा और विधानसभा के नतीजे अलग अलग होंगे या इस बार लोकसभा चुनाव का असर विधानसभा में भी पड़ेगा? ये तस्वीर तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इस बीच पक्ष और विपक्ष में दावों का दौर जारी हो गया है। रांची से न्यूज़ 18 संवाददाता गौरव झा की रिपोर्ट। और झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने रविवार को 200 यूनिट बिजली फ्री देने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद से ही प्रदेश में सियासत तेज हो गई है। इस घोषणा को बीजेपी चुनावी हथकंडा बता रही है, तो वहीं कांग्रेस और जेएमएम बीजेपी पर ही पलटवार कर रही है। झारखंड की जनता को सौगात, 200 यूनिट फ्री बिजली का तोहफा। सीएम के ऐलान पर सियासी घमासान, जनहित की बात या चुनावी विसार? झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले जनता पर सौगातों की बरसात हो रही है। रविवार को सीएम चंपाई सोरेन ने जमशेदपुर और सरायकेला की जनता को करोड़ों का तोहफा दिया और इसी के साथ सीएम ने एक ऐसा ऐलान कर दिया कि प्रदेश की सियासत गर्मा गई। दरअसल सीएम चंपाई सोरेन ने मंच से कहा कि राज्य के हर परिवार को 125 यूनिट की जगह अब 200 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी। अब वो आवास योजना के तहत 3 कमरे वाला मकान के साथ शौचालय भी दिया जाएगा। इसके अलावा जनजातीय भाषा के शिक्षकों की भी नियुक्ति होगी। वैसे तो सीएम ने कई ऐलान किए, लेकिन 200 यूनिट फ्री बिजली पर सियासी पारा हाई हो गया। इस घोषणा को बीजेपी चुनावी हथकंडा बता रही है। बीजेपी ने सीएम पर तंज कसते हुए कहा कि जब बिजली ही नहीं रहेगी तो फ्री बिजली देने का क्या फायदा? कुछ भी घोषणा कर ले, वो 1000 यूनिट बिजली फ्री भी कर दे, लेकिन जब बिजली ही नहीं रहेगा
यूनिट फ्री करने का क्या अर्थ है? बिजली के बयान पर जेएमएम और कांग्रेस दोनों हमलावर हो गई और बीजेपी पर गरीब विरोधी होने का आरोप लगा दिया कि बिजली 200 यूनिट जब बिजली मिलेगी तो आम जनों को, गरीबों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। और भारतीय जनता पार्टी गरीब की विरोधी पार्टी है। बिना बिजली का न तो एसी चलती है न तो टीवी चलती है। तो कहीं न कहीं हमें लगता है कि जब सरकार जनहित के मुद्दों पर कोई निर्णय लेती है तो भारतीय जनता पार्टी में बेचैनी और छटपटाहट हो जाती है। झारखंड के कई जिलों में भीषण गर्मी के बीच बिजली की किल्लत लोगों के लिए आफत बन गई है। हर साल प्रदेश में बिजली कटौती एक बड़ी जन समस्या बन जाती है। कहीं 2 घंटे तो कहीं 4 घंटे बिजली में लोग गुजारा करते हैं। ऐसे में प्रदेश सरकार का ये ऐलान लोगों के लिए कितना फायदेमंद होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। रांची से गौरव झा के साथ न्यूज़ 18। और बीजेपी ने मुफ्त बिजली और पेंशन के वादे को चुनावी झुनझुना करार दे दिया है। बीजेपी के मीडिया प्रभारी शिवपूजन पाठक ने कहा कि 4 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसीलिए राज्य सरकार मुफ्त बिजली और पेंशन का वादा करके जनता को लुभाने की कोशिश कर रही है। की छड़ी लगाने जा रहे हैं, केवल घोषणा करेंगे। इसके पहले भी, चुनाव के पहले भी इन्होंने घोषणा की थी 5 लाख प्रतिवर्ष नौकरी देंगे युवाओं को, बेरोजगारी भत्ता देंगे। ये सारी घोषणाएं धरी की धरी रह गई। 2 लाख किसानों के ऋण माफी करेंगे। अब सारी घोषणाएं ये 4 महीने में पूरा करना चाहते हैं और बताना चाह रहे हैं कि हम आपके हित की बात कर रहे हैं। उसी में चाहे बिजली मुफ्त देने की बात हो, 200 यूनिट मुफ्त देने की बात हो, चाहे किसानों को ऋण माफी की बात हो, ये सब केवल और केवल चुनावी घोषणाएं हैं। अगली खबर धनबाद से, जहां बीजेपी सांसद ढुल्लू महतो के करीबी चुनचुन गुप्ता के जगन्नाथ हार्डकोक भट्टा में विशेष शाखा ने छापेमारी की। कई दस्तावेजों को जब्त किया गया। रांची की विशेष शाखा ने बरवा अड्डा के अजबडीह स्थित जगन्नाथ हार्डकोक भट्टा में छापेमारी की है। कोयले की जांच की गई और कई दस्तावेज जब्त कर लिए गए। छापे में क्या मिला, इसकी जानकारी नहीं मिल सकी। इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप की स्थिति है। अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता संजय गुप्ता। में अवैध कोयले का कारोबार फिर से पनपने लगा है और इसे लेकर धनबाद जिला प्रशासन लगातार छापेमारी अभियान चला रही है। अभी हम बरवाडा थाना क्षेत्र के अजबडीह में हैं और यहाँ पर हमारे पीछे आप देख रहे होंगे कि यहाँ एक कोल भट्टा है और यहाँ पर कोयले का भट्टा है। बताया जा रहा है कि यह जो कोल भट्टा है यह धनबाद सांसद ढुल्लू महतो के करीबी चुनचुन गुप्ता का है और यहाँ पर रांची की विशेष शाखा की टीम ने छापेमारी की है। छापेमारी घंटों चली और इस दौरान कई अहम दस्तावेजों को भी जब्त कर विशेष शाखा की टीम अपने साथ ले गई है। हार्डकोक भट्टे की छापेमारी धनबाद में चर्चा का विषय बना हुआ है क्योंकि धनबाद के सांसद ढुल्लू महतो हाल के दिनों में अवैध कोयले कारोबार को लेकर मुखर होकर विरोध करते आ रहे हैं और यही कारण है कि जब उनके करीबी के हार्डकोक भट्टे में छापेमारी विशेष शाखा के द्वारा हुई है तो कोयला से जुड़े हुए व्यवसायियों में यह एक चर्चा का विषय बना हुआ। हालांकि टीम को क्या कुछ हाथ लगा है यह तो जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन फिलहाल इस भट्टे में छापेमारी से कई बड़े सवाल भी खड़े होने शुरू हो गए हैं। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18 धनबाद।